हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फॉरेक्स बीट पे। और आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ट्रेडिंग में जो अपना लॉस है उसको कैसे कम कर सकते हैं या लॉस हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग सब कोई ट्रेडिंग करते हैं एक इनकम के लिए, हम लोग एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। पर यहाँ पे इशू क्या आता है कि ट्रेडर्स को अक्सर लॉस हो जाता है और जिसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स अपना बहुत कुछ खो बैठते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है। हमें ट्रेडिंग को बिल्कुल एज ए बिजनेस, एज ए प्रोफेशन करना है। हम लोग जितना सीरियस अपने जॉब में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फुल टाइम जॉब में हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप कुछ भी हैं, आप अपना या आपका खुद का कोई दुकान है, आप लोग अपने जॉब के प्रति जितना सीरियस रहते हैं, आपको बिल्कुल वही सीरियसनेस अपने ट्रेडिंग में भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं कि ट्रेडिंग को बस हम लोग एज अ टाइम पास, एक थ्रिल के लिए, एक एडवेंचर के लिए कर रहे हैं, या आपको ट्रेडिंग का एक एडिक्शन हो गया है, आप बिना ट्रेडिंग किए नहीं रह सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा। और अगर आपका ऐसा कुछ भी है कि आप ट्रेडिंग को टाइम पास के लिए करते हैं, आपको ट्रेडिंग से एडिक्शन हो गया है, आप ट्रेडिंग बिना किए रह नहीं सकते हैं, या आप आंख बंद करके बाई सेल किए पूरा दिन किए जा रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ है तो भाई मेरे, आप लोग ट्रेडिंग प्लीज बंद कर दें। बिकॉज अल्टीमेटली लॉस ही होने वाला है। ऐसे भी बहुत सारे भाई हैं जो बस दिन भर खाली कैंडल स्टिक में बैठे रहते हैं, खाली कैंडल स्टिक खाली करते रहते हैं, इंडिकेटर्स लगा के प्रेस स्क्रीन में बैठे रहते हैं। अगर आप ऐसा भी माइंड सेटअप के हैं तो प्लीज़ आप लोग ट्रेडिंग बंद कर दें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका वो लॉस में ही अकाउंट बंद होने वाला है। ट्रस्ट में गाइस, ट्रेडिंग का बिल्कुल मॉडल इस तरीके से बनाया गया है, अगर आप ज़्यादा इसमें फंसे हुए रहेंगे आपको मार्केट अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, इसीलिए ट्रेडिंग में बहुत अच्छा एक मुहावरा है कि ट्रेडिंग इज 90% माइंड सेट एंड 10% एंड 10% स्किल्स। अगर आपको इस बात को दोहराना है, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसे बंदे को बैठे जिसे ट्रेडिंग का टी नहीं पता है, ठीक है, पर वो एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो अपने आप को बहुत एक डिसिप्लिन के साथ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है, फॉर एग्जांपल 10 साल 15 साल का अगर कोई बच्चा है अगर आपके घर में, आप उसे ट्रेडिंग सिखाइए। ठीक है, आप उसे ट्रेडिंग का टेक्निकल उसे मत सिखाइए, आप उसे खाली आप उसे खाली बाय सेल लगाना सिखाइए। और आप उसे खाली ट्रेडिंग का जो भी डिसिप्लिन है, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप वो खाली उसे डिसिप्लिन और माइंड सेटअप उसे सिखाइए। आपको आप उसे कैंडल स्टिक मत सिखाइए, आप उसे इंडिकेटर्स वगैरह मत सिखाइए, आप उसे प्राइस एक्शन मत सिखाइए, बस आप उसे माइंड सेटअप सिखाइए। और बाय और सेल उसे हल्का सा पता है कि हम लोग कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। आप उसे टेस्टिंग के लिए आप उसे एक $100 का अकाउंट दें और आप भी एक $100 का अकाउंट लें। मैं 100% गारंटी के साथ बताता हूँ, क्योंकि ये 10-11 साल का जो बच्चा है, वो अगर वो अच्छा से माइंड सेटअप के साथ ही काम करेगा, बिकॉज आपने उसे उतना ही बताया है, एट द एंड ऑफ 1 मंथ आपको पाइएगा कि ये प्रॉफिटेबल है, बट आपका जो अकाउंट है वो लॉस में ही जाएगा। ये 100% गारंटी, ये प्रूवन है, ये प्रूवन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एट द एंड ऑफ द आपका जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो आपको बोलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप 100 को 200 बना ले एक सप्ताह में, एक दिन में, फिर आप 200 को 400 भी कर ले एक दिन में, पर पर आपका $400 आपका एक दिन में जीरो भी हो जाएगा। रीज़न मैं आगे बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लर्निंग वाला वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो टाइटल है, हाउ टू डील विद ट्रेडिंग लॉसेस, हाउ टू एवर लॉस। तो पहला बात हमें ये मानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में जो है लॉस जो है, ट्रेडिंग में लॉस हमेशा रहेगा। पहला बात हमें समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग में जो लॉस है वो हमेशा रहेगा। हम लोग जो लॉस है, लॉस को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लॉस को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। लॉस को हम लोग
रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको मिटिगेट कर सकते हैं, हम लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट हम लोग लॉस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब बाइक पे जब जाते हैं तो हमें हेलमेट पहनना मैंडेटरी है। बिना हेलमेट पहने हम लोग बाइक पे सवारी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर पुलिस का अलग से फाइन हमें देना पड़ेगा। क्यों होता है? बिकॉज अगर हम लोग बाइक पे सवारी करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे। मतलब रिस्क है, बाइक में सवारी मतलब रिस्क का सवारी है। हम लोग वहाँ पर रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, बस हम लोग बस हम लोग रिस्क को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। कैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं रिस्क को? एक हेलमेट पहन के हम लोग रिस्क को रिड्यूस करते हैं कि चलो अगर कुछ भी हुआ, भगवान अगर पर अगर कुछ भी हुआ, एटलीस्ट अपना अपना जो सर है वो तो सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेलमेट पहन के हम लोग हेलमेट पहन कर रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं करते हैं, और पॉसिबल भी नहीं उसको एलिमिनेट करना, बट हम लोग रिस्क को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ हम लोग ट्रेडिंग में जब जब हम लोग ट्रेडिंग जब करते हैं तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में भी लॉस होगा ही। ऐसा दुनिया का कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसे लॉस ना हो। लॉस हर एक चीज को होता है, पर हम लोग अपना लॉस को लिमिटेड रखना है। लिमिटेड लॉस, या हम लोग बोल सकते हैं कैलकुलेटेड लॉस रखना है। कैलकुलेटेड लॉस या रिस्क कुछ भी है, ये रखना है। अगर हम ये चीज अगर कर लिए, अगर हम ये चीज अगर कर लिए, तब ट्रस्ट में आपको एक 100% एक अच्छा ट्रेडर बनने से दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। ट्रेडिंग का जो मेन फंडा है वो आपका ये है कि आपको अपना लॉस को लिमिटेड रखना है। आपको अपना लॉस को कैलकुलेट करके रखना है कि आज के दिन मैं इतना ही लॉस दूंगा, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं दूंगा। अगर मेरे इतना लॉस आ जाए, मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, और ये लॉस को आप लिमिटेड तब कर सकते हैं, और ये लॉस को लिमिटेड रखने के लिए आपको टेक्निकल्स का जरूरत नहीं पड़ता है। ये लॉस को लिमिटेड रखने के लिए आपको कोई स्किल्स का जरूरत नहीं पड़ता है। आपको जरूरत पड़ता है ओनली माइंडसेट का। मैंने अभी एग्जांपल दिया, क्लास आप ट्रेडिंग में बैठा दोगे, 10-12 साल का बच्चा को ट्रेडिंग में बैठा दो, उसका जो दिमाग है बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह है। आप उसमें जो फिट करोगे वही फिट होगा। अगर आप उसके दिमाग में माइंड सेटअप फिट करोगे तो बस माइंड सेटअप के साथ ही वो ट्रेड करेगा। उसका लॉस अगर उतना आगे वो ट्रेडिंग नहीं करेगा। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ज़्यादा ही मैच्योर हो गए हैं। हम लोग का अगर लॉस आ जाता है, अगर हम लोग का लॉस आ जाता है, हम लोग और क्या करते हैं उसके बाद, इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम लोग एक बड़ा क्वांटिटी के साथ फिर एक ट्रेड करते हैं, फिर एक बड़ा लॉस, फिर एक बड़ा लॉस, फिर एक बड़ा लॉस करके पूरा एट द एंड ऑफ द अकाउंट जो है पूरा नील हो जाता है, अकाउंट जो पूरा जीरो हो जाता है। एग्री? तो हमें क्या करना है, अगर आप सीरियस है ट्रेडिंग के प्रति, अगर आप ट्रेडिंग को अपना बिजनेस मानते हैं, मैं तो ट्रेडिंग को अपना बिजनेस मानता हूँ। ट्रेडिंग मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा बिजनेस है। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं फुल टाइम जॉब छोड़ के पूरा 100% ट्रेनिंग में ही मैं ट्रेडिंग में ही आ जाऊँ, बिकॉज मैं अपने आप उसी तरह से डेवलप कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग के प्रति सीरियस है, आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस सीरियस है, ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस आप देखना चाहते हैं, तो आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा। आपको प्राइस एक्शन समझने का जरूरत नहीं है, आपको कैंडलस्टिक समझने का जरूरत नहीं है, आपको इंडिकेटर समझने का जरूरत नहीं है। आप खाली आने का जो 3 मंथ्स है, जो आने का जो कमिंग 3 मंथ्स है, आपको खाली अपना माइंड सेट पे ध्यान देना है। माइंड सेट पे खाली ध्यान देना है। और माइंड सेट भी कैसा ध्यान देना है, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, बस आप उस पर काम करना है। ट्रस्ट में गाइस, आने वाला 3 महीना बस आप मेरे हिसाब से ट्रेड कीजिए। आपको प्रॉफिटेबल बनने से, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। तो शुरू करते हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना है। और उसमें बस एक ही चीज़ है कि हमें अपना लॉस को लिमिटेड रखना, और दूसरा कुछ नहीं है। पर हम लोग उसको ब्रेकअप करके देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
यहाँ पे मैंने 5 बुलेट बना के 5 चीज रखा है। पहला, कट स्मॉल लॉसेस, लर्न टू एक्सेप्ट लॉस, ट्राई टू मेक बिग प्रॉफिट, कैलकुलेट लॉस, डिसाइड लॉट साइज, डोंट ट्रेड इन ऑल ट्रेड्स। डोंट ट्रेड इन ऑल ट्रेड्स, ठीक है। पहला, हम लोग इससे शुरू करते हैं, जो मेरा बिल्कुल फेवरेट पॉइंट है। ये मेरा जो है बिल्कुल फेवरेट पॉइंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब मॉर्निंग में सुबह उठो नींद से, उस समय दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। आप एक कैलकुलेशन करो। फॉर एग्जाम्पल, कल आपका 17 फेब है। 17 फेब, आप जब मॉर्निंग में नींद से उठो, आप सबसे पहले कैलकुलेट करो। सबसे पहले देखो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आपका 10,000 है, फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें सोचो। पहला आपको करना पड़ेगा कि आज मैं लॉस कितना बियर कर सकता हूँ। अगर आपका कैपिटल 10,000 है, मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ इस 10,000 वाले अकाउंट में। ये आपका सबसे पहला दिमाग में होना चाहिए कि लॉस में कितना बियर कर सकता हूँ। अब आप लॉस कितना बियर कर सकते हो उसका हिसाब आपको कहीं पढ़ेंगे 5%, 10%, 2%, 20% पढ़ेंगे, वो सब काम नहीं आएगा। बिकॉज सबका फाइनेंशियल कंडीशन अलग 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 होता है। आपको $100 आपके लिए 100 डॉलर किसी के लिए भारी पड़ेगा और किसी के लिए भारी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। किसी के लिए हवा पानी $100, किसी के लिए उसका बहुत बड़ा चीज़ $100 एक दिन में। ट्रस्ट में गाइस। तो हम लोग परसेंटेज पे इसे डिसाइड नहीं कर सकते। एटलीस्ट लॉस को तो हम लोग परसेंटेज में डिसाइड नहीं कर सकते। आपको लॉस कैसे डिसाइड करना है, आप खाली ये सोचिए कि $10,000 में अगर कितना आप खो दोगे तो आपको रात को अच्छा से नींद आएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस व्यू से सोचो कि आप कितना डॉलर खोने के लिए तैयार हैं, कि अगर आपको उतना डॉलर आप उस दिन लॉस कर दो तो आप उस दिन आराम से रात को नींद आ पाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाता है। कोई बोलेगा कि मैं $50 ही खो सकता हूँ, अगर मुझे $60 का लॉस हो गया तो भाई मेरे को रात को नींद नहीं आएगा, मैं $50 तक मैं ओके हूँ। यहाँ पे कोई बोलेगा सर मैं $100 तक बराबर ओके हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद पहले हम लोगों ने नींद से अपना ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस देखा, लॉस का अमाउंट हमने डिसाइड कर लिया कि आज मिस्टर ए $50 के खोने के लिए तैयार है, मिस्टर बी $100 तक लॉस करने के लिए तैयार है आज। ठीक है, इसके बाद हमें लॉट साइज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे लॉट साइज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉट साइज के साथ हमें और एक चीज सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कितना ट्रेड करेंगे, मैक्स टू मैक्स आप कितना ट्रेड करेंगे। ये देखिए, ये भी पॉइंट आपका साथ में कवर हो गया। डोंट ट्रेड इन ऑल ट्रेड्स। हमें दिन में 10 ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है। हम पर डे मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने 3 ट्रेड डिसाइड किए यहाँ पे जो मैक्सिमम करना है। तो हम लोग यहाँ पे जिसका 50 जिसका जो $50 ही खो सकते हैं, इनका जो लॉट साइज होगा 0.01 का होगा। और जो $100 खो सकते हैं उनका आप 0.03 तक आप ले सकते हैं। 0.03 से आप 0.05 तक भी आप लॉट साइज ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनका 0.05 लॉट में कैलकुलेट करते हो फॉर एग्जाम्पल। और स्टॉप लॉस तो लेना ही है, और स्टॉप लॉस तो लेना ही है। और स्टॉप लॉस कभी भी आप लोग 40 पिप से ज़्यादा स्टॉप लॉस ना करें। मैं देखता हूँ कि अक्सर जो भी ग्रुप होते हैं टेलीग्राम के, जो जो ये करते हैं, उनका स्टॉप लॉस मैं देख के चौंक जाता हूँ। 120 पिप्स का होता है, किसी का 100 पिप्स का स्टॉप लॉस होता है। अब बताइए स्टॉप लॉस, और इसमें प्रॉब्लम क्या हो। और मेरा जो स्टॉप लॉस होता है, देखिए 40 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखता हूँ। इसलिए मेरा जो कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ट्रेडर बोलते हैं कि स्टॉप लॉस सेट शुरू करते हैं सब्सक्राइबर। पर मेरे भाई आपने सोच के बताओ, मेरा स्टॉप लॉस छोटा है 40 पिप्स। ठीक है, 40 पिप्स गया तो गया, हम लोग रिकवर भी कर लेंगे। पर अगर दूसरी जगह पर क्या होता, 100 पिप्स का स्टॉप लॉस उन्हें लगा देंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। पर 90 पिप्स अगर लॉस भी होता है
आप सोचिए कितना बड़ा लॉस है ये। मेरा तो करीबन डबल से भी ज़्यादा है, 2.5 गुना। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा आपका जो स्टॉप लॉस हमेशा छोटा स्टॉप लॉस है। बड़ा स्टॉप लॉस अगर कोई दे रहा है, ट्रस्ट में, उसे ट्रेडिंग नहीं पता है, वो आपको मूर्ख बना रहा है। बड़ा स्टॉप लॉस के साथ कभी भी ट्रेड ना करें। नेवर यूज बिग स्टॉप लॉस, ऑलवेज यूज स्मॉल स्टॉप लॉस। तो हम यहाँ पे जो मेरा आपका 40 पिप्स का जो स्टॉप लॉस रहता है उस पर जाते हैं। अगर मेरा यहाँ पे 40 पिप्स तक चला भी जाता है, आपको $20 का नुकसान होगा। ठीक है, फिर एक $20 का नुकसान होगा, फिर एक $20 का नुकसान होगा। पहला ट्रेड में $20 का नुकसान, दूसरा में $20 का नुकसान, तीसरा में $20 का नुकसान। अकॉर्डिंगली आप अगर $100 खो सकते हैं, आप देख लीजिए कि आप यहाँ पे 5 ट्रेड आप करीबन कर सकते हैं। पर मैं ट्रेड में बोला आपको 3 ही ट्रेड करना है, तो अपना लॉट से अपने हिसाब से आगे पीछे थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप इधर भी कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले हमें अपना लॉस को डिसाइड करना पड़ेगा कि आज के दिन में कितना लॉस दे सकता हूँ। और लॉस परसेंटेज पे आप कभी कंपेयर ना करें लॉस को, आप अमाउंट पे हमेशा लॉस को कंपेयर करें, बिकॉज सबका फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होता है। किसी के लिए $50 अगर खो दिया, उसे रात में नींद नहीं आएगा, उसे बड़ा झटका है। अगर एक दिन बड़ा झटका आया, उसका दिमाग पे रेवेज मोड में आएगा, वो अगला दिन भी अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। अगला दिन और बड़ा लॉस, और उसके बाद वाले दिन और बड़ा लॉस। ठीक है, किसी के तो और एक लॉट लॉस को डिसाइड करने के बाद अपना लॉट साइज को डिसाइड करें। उसके बाद आप आराम से ट्रेडिंग में कर सकते। अगर आप इस तरीके से ट्रेड कीजिएगा सर, तो आपको ट्रेडिंग के दौरान तो आपको टेंशन थोड़ा सा भी नहीं होने वाला है, बिकॉज आपका माइंड पहले से प्रिपेयर है ये सब चीज़ को सहने के लिए, सब चीज़ को बर्फ को सहने के लिए, बर्बाद अगर मैंने ये सब चीज़ को सहने के लिए रेडी है, अगर आपका लॉस भी होता है। और अगर प्रॉफिट अगर आपके फेवर में आता है, तो आपको तो बहुत एक तगड़ा प्रॉफिट भी इससे मिलेगा। सेकेंड, उसके बाद ये सब लॉस डिसाइड और लॉट को डिसाइड करने के बाद आपका प्रॉफिट होना, प्रॉफिट, आप प्रॉफिट पे देखो कि आज मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट को आप लोग हमेशा प्रॉफिट को आप हमेशा परसेंटेज के को हमेशा परसेंटेज पे कंपेयर कीजिए। प्रॉफिट को, लॉस को हमेशा अमाउंट में आप लोग देखना चाहिए। लॉस को हमेशा आप लोग अमाउंट वाइज देखें, प्रॉफिट को हमेशा परसेंटेज वाइज देखें। उसका ये रीज़न है कि किसी के पास 10,000 का कैपिटल है, तो और किसी के पास $100 का कैपिटल है। 10,000 वाला सीधा आपका 1,000 का प्रॉफिट कर लेगा, $1,000 का प्रॉफिट कर लेगा। पर क्या ये मुमकिन है कि $100 की 100 वाला भी आपका 1,000 का प्रॉफिट कर ले, या 100 वाला $100 का ही प्रॉफिट कर ले? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 10,000 जिसका कैपिटल, अगर वो 1,000 प्रॉफिट करते हैं, वो कितना 10% प्रॉफिट कमाया। और 10% में 100, जिसका $100 है, वो भी अगर $10 कमाया, तो वो भी तो 10% ही कमाया। क्या क्या समझे मैं क्या बोला आप लोगों को? जिसका 10,000 कैपिटल है, वो अगर $1,000 कमाया, वो 10% कमाया। जिसका $100 अकाउंट है, वो अगर $10 कमाए, वो भी तो 10% कमाया। तो दोनों तो बराबर ही कमाया, इसका भी 10% प्रॉफिट, इसका भी 10% प्रॉफिट। पर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि लोग प्रॉफिट को अमाउंट में कंपेयर करते हैं। इसे $1,000 का, इसे $10 का, इसे $1,000, इसे ओनली $10। तो ये अपना प्रॉफिट को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये अपना प्रॉफिट को रिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज ये इसके साथ कंपेयर करते हैं। 1,000 का प्रॉफिट और मुझे बस 10 का प्रॉफिट, नहीं मुझे तो और कमाना है करके वो लोग फिर ट्रेड लेते हैं फालतू फालतू, और पूरा अकाउंट यहाँ पे जीरो कर देते एक ही दिन में। प्रॉफिट, कोई अगर प्रॉफिट का अगर आपको दिखाए कि देखो मेरे को 10,000, 1,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आप पूछो कि आपको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। अगर आप पर डे 3 से 5% प्रॉफिट अगर पर डे निकाल सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। ट्रस्ट में गाइस, हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं, बैंक्स बोलिए, म्यूचुअल फंड बोलिए, एनएससी बोलिए, आपको सालाना 4 से 7% आपको ईयरली देते हैं। आपको ईयरली देते हैं ऑन योर इन्वेस्टमेंट। उसमें टीडीएस कर तो अलग है। बैंक्स वगैरह फिक्स डिपॉजिट जाइए, म्यूचुअल फंड देखिए, देखिए आपको 4 से 7% के बीच में ही देते, उससे ज़्यादा नहीं देते, वो भी ईयरली देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में पर डे 3% भी कमा रहे हैं, आप ईयरली उसको कीजिए, देखिए कितना ज़्यादा है। आपको समझना पड़ेगा चीज़ को। 3% को लोग इज्जत नहीं देते हैं। इवन 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 अगर आप 1% भी कमाते हैं, वो बहुत बड़ा चीज़ है। आप एक साल के आप कंटिन्यू 1% कमाइए, हर डे 1% कमाइए। अगर आप 1% को टारगेट कीजिएगा,
आपका टोटली रिस्क फ्री आप ट्रेड, अब रिस्क फ्री आप ट्रेड कर रहे हो और आप एक साल को कंपेयर करें आपका ऑसम रिजल्ट आने वाला है। पर हमें तो एक दिन में करोड़पति बनना रहता है, वही दिक्कत हो जाता है। ट्रस्ट में गाइस, यहाँ पे ट्रेडर्स को एक दिन में ही करोड़पति बनना रहता है और वो लोग अपना 1% 2% के प्रॉफिट को इज्जत नहीं देते हैं। एक दिन में अकाउंट डबल चाहिए, अगला दिन में पूरा करोड़पति चाहिए, तीसरा दिन में वो शाहरुख खान का मन्नत खरीद लेंगे। ये साइकोलॉजी रहता है, ये सब नहीं करना। सेकेंड, लर्न टू एक्सेप्ट लॉस। ट्रेडर ना कभी अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पता नहीं क्या चैलेंज है, वो लोग अपने लॉस को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके उसके बाद क्या होता है, वो लोग अपने उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से ओवर ट्रेडिंग करते हैं, पर वो हो जाता है रिवेंज ट्रेडिंग और अकाउंट जीरो हो जाता है। सेकेंड, वो लोग लॉस को खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग मार्केट को जिम्मेदार करेंगे, अपने ब्रोकर को जिम्मेदार करेंगे कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया, मैं तो सही था, मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया। मैं तो सही था पर मेरा ब्रोकर मेरे अगेंस्ट में आके मेरा स्टॉप लॉस ले गया। प्लीज गाइस, या मैं तो सही था, मेरा एडवाइजर मेरे को गलत दिया। प्लीज गाइस, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। किसी और को ब्लेम करना आप लोग बंद कर दो, बशर्ते आप लोग खुद का मिस्टेक देखो। क्या हुआ था तो आपको ये चीज, आपको लॉस हुआ, आप उस मिस्टेक को समझने की कोशिश करो। जब तक आप मिस्टेक को नहीं समझोगे, आगे बढ़ना, ट्रेडर बनना मुश्किल है। करेक्ट है। कट स्मॉल लॉसेस, यहाँ पे बहुत बड़ा चीज है। ट्रेडर क्या करते हैं, उन्हें लॉस से प्यार है और प्रॉफिट से प्यार नहीं है। कट स्मॉल लॉसेस, ट्राई टू मेक बिग प्रॉफिट। मैं एक साथ बता देता हूँ। ट्रेडर्स को क्या है, उन्हें लॉस से प्यार है पर प्रॉफिट से नफरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा आप लोगों को बहुत एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पे जो ट्रेडर है वो लोग ट्रेडिंग करते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। ठीक है, ये अगर स्टॉप लॉस होता भी है वो बाद में हटा देते हैं, उन्हें लगता है कि मार्केट उन्हें फेवर में वापस आएगा। उसके लिए क्या होता है, उनका जो लॉस बड़ा बड़ा होता है। एक एक भाई ने आज मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं गोल्ड को 1941 में मैंने बाई करके रखा था। आज गोल्ड का रेट क्या है, 1829 का लो मारा, सॉरी 1827 का लो मारा, मार के अभी करीबन 1840 के आसपास गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा होगा। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। भाई ने छोटा सा ही भाई का लॉट था 0.05 का ही था, पर आप बताइए कितना बड़ा लॉस अभी अभी वो लोग झेल रहे हैं। वाई? बिकॉज उन्हें तो लॉस से प्यार है, उन्हें स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं। अब मार्केट कब आएगा किसी को नहीं पता, मार्केट आएगा जरूर, पर जब तक आए शायद उनका अकाउंट जीरो हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। और वो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे करीबन उनको जो लॉस हुआ, करीबन $500 का लॉस अभी रनिंग चल रहा होगा। ठीक है, अगर कोई आप $500 का लॉस अगर आप मार्केट को दे रहे हो, $500 का लॉस आप बर्दाश्त कर रहे हो, तो आप में इतना क्षमता होना चाहिए, आप में इतना क्षमता होना चाहिए कि आप 1,000 प्लस का प्रॉफिट भी निकालो मार्केट से। अगर आप एक ट्रेड में 500 का लॉस ले रहे हो तो आपको इतना क्षमता आपका होना चाहिए कि आप एक ट्रेड से 1,000 प्लस का प्रॉफिट भी निकालो। पर भाई यहाँ पे क्या करते हैं, भाई का प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट जैसे $20 दिखता है टुक से बुक कर लेंगे। जैसे उन्हें $25 का दिखा, भाई यहाँ से चुप चुपके से भाई प्रॉफिट बुक कर लेंगे। भाई का जैसे $30 आया चुपके से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मेरे भाई आप लोग ये बताइए, अगर आपका पोटेंशियल है $20 प्रॉफिट बनाने का, $25 प्रॉफिट बनाने का, या मैक्स टू मैक्स $30 प्रॉफिट बनाने का, आप $500 का लॉस आप कैसे दे सकते हो मार्केट को? अगर आपका, ये तो वही बात हो गया ना, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। अगर आपको सैलरी मिलता है ₹60,000 कमाने सैलरी मिलता है अगर आपको, तो आपका खर्चा भी तो इसी में होगा ना। अगर आप रेंट पे है तो आपका रेंट जाएगा, अगर आपके घर में ईएमआई चल रहा है आपका ईएमआई जाएगा, या चाहे चिल्ड्रन का एडुकेशन जाएगा, घर का खर्च रहेगा, आपका सेविंग्स रहेगा। ठीक है, आपका जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो सब आपका रहेगा, पर जो भी रहेगा आपका विद इन 60,000 रहेगा।
थोड़ी है कि आपका 60,000 आपकी इनकम है और महीना का आप 1 लाख रुपया खर्चा करोगे, तो आप रिमेनिंग 40,000 कहाँ से लाओगे? आप इसके लिए लोन लोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, पूरा खत्म। आप क्या अपना घर चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो वही बात ट्रेडिंग में हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं चीज को। अगर आपका पोटेंशियल है, अगर आपका पोटेंशियल है $20 कमाने का, अगर आप $20 में प्रॉफिट अगर बुक कर लेते हो, तो आप लॉस $500 कैसे लॉस आप दे सकते हो मार्केट को? अगर आपका $20 पोटेंशियल है प्रॉफिट कमाने का, आपका लॉस बस $5, $5 से ज्यादा आपका ये नहीं होना चाहिए लॉस देने का। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ अगर कुछ मेरा वर्ड आप लोग खराब लगे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें हमेशा अपना लॉस हमें छोटा छोटा रखना चाहिए और प्रॉफिट को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। प्रॉफिट हमेशा बड़ा कैप्चर करेंगे, छोटा प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, हमें बड़ा प्रॉफिट ही चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। मार्केट ब्रोकर आपको इतना अच्छा चीज देता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको देता है, आप लोग उसका यूज क्यों नहीं करते? ऑलवेज यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मैं वही बोल रहा था आप लोगों को कि अगर आप अपना लॉस को छोटा रखें और प्रॉफिट को बड़ा रखें, आपका प्रॉफिट बहुत, आपका एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है। हमेशा अपना अपना मिस्टेक को समझिए, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। हर एक ट्रेड में ट्रेडिंग ना ले, अपना ट्रेडिंग है उसको लिमिटेड रखें, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड। और सबसे जो बड़ा बात कि हमें अपना लॉस को पहले कैलकुलेट करना है दिमाग में कि हम लोग आज इतना ही लॉस देंगे, इससे मार्केट को लॉस नहीं देंगे। अकॉर्डिंगली अपने लॉट साइज को डिसाइड करेंगे। ओके गाइस, अगर कुछ क्वेश्चन है दिमाग में, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप के साथ जुड़ कर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है एक्सनेक्स का, आपको उसमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे शेयर करें टेलीग्राम पे, और मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आज हम लोग अपने वीआईपी ग्रुप में करीबन 300 प्लस पिप्स बनाए हैं। अपने मैं स्क्रीनशॉट कुछ देर में अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और मेरे वीआईपी ग्रुप में आपको डेली कम से कम 6 से 8 सिंगल्स मिल जाएंगे गोल्ड रॉयल का। और आपको पता है मेरा एक्यूरेसी गोल्ड रॉयल में किस लेवल का जाता है, आपको पता ही है। और आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ इस पर। ओके, बट मैं टेलीग्राम में हाईली एक्टिव रहता हूँ। और अगर आप, मैं और एक अनाउंसमेंट कर दूँ, अगर आप $10,000 से अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे अंडर एक्सनेक्स में अकाउंट ओपन करके, तो हम लोग पर डे $500 से $1,000 हम लोग बनाते हैं। और महीना का हम लोग यहाँ पे 1,000 से, सॉरी, महीना में हम लोग 10,000 से 20,000 हम लोग इजीली महीना में बनाते हैं। प्रोवाइडेड आपका जो कैपिटल है $10,000 का कैपिटल है, और वो आप मेरे एक्सनेक्स में ही अगर आप ट्रेड करेंगे, तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दूंगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको ये भी मिलेगा कि अगर आप 3 महीना तक अगर आप ट्रेड करते हैं 10,000 कैपिटल के साथ, और अगर आप प्रॉफिटेबल भी होते हैं, तो आपको 25% आपका ब्रोकरेज का वो कैशबैक मैं दिलवाऊंगा फ्रॉम एक्सनेक्स। ओके, ये मैं आपको दिलवाऊंगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास पोटेंशियल है $10,000 से ट्रेड करने का, जो कि बहुत छोटा कैपिटल है ट्रेडिंग के लिहाज से, तो हम लोग पर डे 500 से 1,000 बना सकते हैं, महीना का 10,000 से $20,000 बना सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिटेबल भी रहते 3 महीना तक कंटिन्यू ट्रेड करने के बाद 10,000 कैपिटल को मेंटेन करके, तो आपको कैशबैक मैं दिलवाऊंगा एक्सनेक्स के 25% आपका ब्रोकरेज का। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।